वह कौन थे जिन्होंने 40-40 साल बुतों को सजदे किए थे? तुम लफ्ज़ नहीं समझते ना, मुझे समझ आ रही है, तुम सुर के ठरकी हो सारे मेरे सामने। कुरान वाले नहीं, कुरान वाले होते तो अभी समझ आ रहे नहीं, मेरी तरफ देखना। हाँ, क्या अल्लाह कह रहा है? वो कौन थे जिन्होंने 40-40 साल बुतों को सजदे किए थे? तो अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, जो बुत को सजदा करे वो इमाम नहीं होता। अच्छा नहीं समझे, आसान कर दे तो बुत परस्त इमाम नहीं होता, बुत शिकन इमाम होता है। बुतों का पूजने वाला इमाम नहीं होता, बुतों को तोड़ने वाला इमाम होता है। अच्छा कितनी आती हुई हैं? उन 7वीं आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता वला तत्तबि सबीलल मुफ्सिदीन, खबरदार फसादी इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता फसादी की ताबेदारी न करना, फसादी का मरीज ना होना, फसादी को पेशवा न बनाना, फसादी को हादी ना मान लेना। उन कितनी आती हुई हैं? 7। शिया सुन्नी दोस्तों, जब मैं शिया नहीं था ना तो मैंने अपनी आँखों से ये सायतें आयतें पढ़ी। सुन रहे पे? गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं। तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह सारी दुनिया तो तूने रिजेक्ट कर दी है। हूँ तुम्हें खुद नहीं समझ आई इस जुमले की, मैं क्या कहूँ। मैंने अल्लाह से कहा तूने सारी दुनिया रिजेक्ट कर दी है, कंडम कर दिया। अब तो कोई बंदा ही नहीं बचा जो इमामत के काबिल हो। अब मुझे बता, कोई इमाम है भी है कि नहीं? आवाज़ खाल के कारी सहावत पागल न बन। यही तो मैंने तुम्हें समझाया कि हर बंदा इमाम होता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर कौन इमाम है? अल्लाह कहता वो। मैंने कहा कौन? अल्लाह कहता जिसके लिए मैंने ये आयत नाज़िल की है। मैंने कहा अल्लाह कौन सी आयत? अल्लाह कहता है ये आयत। हर बंदा इमाम नहीं होता, इमाम होता ही वो है। अल्लाह फरमाता है कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। इमाम होता ही वो है जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म होता है। हर चीज़ का इल्म, जिसके सीने में हर चीज़ का, जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म हो वो इमाम होता है। ओए हमने उसे इमाम नहीं माना, और जिन्हों 12 साल भी सूत बकरा याद नहीं सी हुई। अल्लाह फरमाता इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म होता है। तो ना वो इमाम होता है जो इमामत खुद करवाए। अगर कोई बंदा मसला पूछ रहे तो मसला बेटी से ट्यूशन पढ़ के बताए। इमाम कौन होता है? जिसके सीने में हर चीज़ का, भाई ऊंची बोल, हाँ, जिसके सीने में हर चीज़ का, फिर बोलो जिसके सीने में हर चीज़ का। वो एक ही हस्ती तुम्हें मिलेगी जिसने अपने सीने पे हाथ मार के कहा है सलूनी सलूनी कबलन तब को दूनी। पूछो पूछो, मैं अली से जो पूछना चाहते हो पूछ लो, हैं कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर लो। पूछ लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अली ज़मीनों के रास्तों से आसमानों के रास्ते बेहतर जान दे, हैं। अच्छा जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं, गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पर शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका है वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं सवाए अली इब्न अबी तालिब के, तुम मुझे एक बंदा दिखाओ जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो, जो जाहिल ना हो, जिस पर शैतान का असर ना हो, जो गाफिल ना हो, जो पहले गुमराह ना रहा हो, जो फसादी ना हो, जिसके पास पूरा इल्म हो, हम उसे इमाम मान लेंगे। अगर कोई बंदा ही अली के अलावा ना मिले तो हमें किसी हकीम ने बताया अली को छोड़कर आरे बारे बगारे नथु खारे कोई इमाम मान ले। या इसलिए नबी ने फरमाया या अली अंता इमामुल मुत्तकीन। अली मुत्तकियों का इमाम तू है। अली किसका इमाम है? बोलो किसका? एक गल जरा महंगी है ना, ता तू ठंडे बोल दे, जरा ऊंची बोल। हाँ, अली किसका इमाम है? मुत्तकियों का। हूँ समझ आ रही है ना? और तुम अजान में खड़े होकर गवाही भी देते हो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीन। हैं, अली किसका इमाम है? मुत्तकियों का। अली मुत्तकियों का इमाम है। हूँ समझ आ गई है ना? अली नशइयों का इमाम नहीं, अली चर्चियों का इमाम नहीं, अली बंगियों का इमाम नहीं, अली बेनमाजियों का इमाम नहीं, अली बेरोजगारों का इमाम नहीं। अली किसका इमाम है? जरा ऊँची बोलना, किसका?
फिर बोलो किसका? मुत्तकियों का। तुझे ये नहीं ना पता खुद कि मुत्तकी का कितना मकाम है, और जिसका अली इमाम है उसका अपना कितना ऊंचा मकाम है, तुझे खुद नहीं ना पता। मैं लाहौर के अंदर मजलिस पढ़ा था, तो वहाँ मेरी बरादरी के मौलवी मुझे बड़े देखने के लिए आए। वहाँ एक मलंग था, तो मलंग मलंग ही होता है। मलंग के ज़बान से वो लफ्ज़ जारी था, उसकी ज़बान से निकल गया, अली जन्नत का वारिस है। मौलवी ने मलंग को घेर लिया। मलंग जी तुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो कह रहा हूँ अली जन्नत का वारिस है। उन्होंने कहा अली कैसे वारिस है? अल्लाह जन्नत का वारिस है। और मलंग तो मलंग था। मलंग ने मौलवियों को पकड़ा और पकड़ कर मेरे पास ले आ, कहता है तुझे उन्हें बताने लगा मुत्तकी का कितना मकाम है, तुझे बताने लगा। मैंने कहा क्या बात है? कहता जी मेरी ज़बान से निकले। मलंग कहता है निकल गया अली जन्नत का वारिस है। ये मौलवी मेरी जान नहीं छोड़ते, ये कहते हैं कि तूने जुमला गलत कहा है, ये तो अल्लाह जन्नत का वारिस है, अली जन्नत का वारिस नहीं, ये तू गलत कहता है। आप इन्हें बताओ कि मैं गलत कहता हूँ या ठीक कहता हूँ। मैंने कहा मौलवी तुम्हें क्या तकलीफ़ है अली जन्नत का वारिस होने की? भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम जो इसे कहते हो? कहते हैं जी ऐसे नहीं, कोई दलील से साबित करो कि अली जन्नत का वारिस है तो हम मान लेंगे। मैंने चलो ठीक है कुरान से साबित कर देते हैं। मुझे ये नहीं पता अली किस किस का वारिस है, अली को की वरासत का मुझे नहीं पता, अली किस किस का वारिस है, किसकी कितनी बड़ी अली की विरासत है। लेकिन मैं तुझे कुरान से ये साबित कर देता हूँ कि कुरान ये कहता है कि अली के मलंग जन्नत के वारिस हैं। तो बात समझ आ रही है? अब अली की फजीलत का खुद अंदाज़ा तुम लगाना ना कि अली कितना बड़ा वारिस है। मैं कुरान से साबित कर देता हूँ अली के मलंग जन्नत के वारिस हैं। कहता लो ये मौलवी था, वो मलंग था, इसने होर गल कर दी थी। और मैंने कहा मैंने कुरान से साबित कर भी देनी है। कहता करके दिखाओ। लो भाई पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है, सुबह कुरान खोल के पढ़ देना, चेक कर लेना। मैं साबित करने लगा हूँ कि अली के मलंग जन्नत के वारिस हैं। मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता तिल कल जन्नतुल्लती नूरे सो मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता हमने जन्नत का वारिस मुत्तकी बंदों को बनाया। कौन तुम्हारे ज़हन से बात गुजर गई है, मैंने तो आयत पढ़ दी आपके सामने, फिर आपको समझना चाहिए ना अल्लाह क्या फरमा रहा है। तिल कल जन्नतुल्लती नूरे सो मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता हमने जन्नत का वारिस मुत्तकी बंदों को बनाया। हमने जन्नत का वारिस मुत्तकी बंदों को बनाया। अकल के कॉलेज के बगौड़े मुल्लाओ, फिर तुम्हें समझ नहीं आती अली को मुत्तकी है, अली तो इमामुल मुत्तकीन है। तो समझा नहीं? अब समझ आई? अली क्या है? इमामुल, जरा ऊँची बोल। हाँ इमामुल, फिर बोलो इमामुल मुत्तकीन। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं, ऐब निकाले हैं, गुनाहगार इमाम ने, जाहल इमाम ने, झूठा इमाम ने, ये सारी ऐब साबित करते हैं। इमाम वो होता है जो बेऐब हो, इमाम वो होता है जो मासूम हो। जब मैं शिया नहीं था तो मुझे तो पता चल गया था लेले से। कैसे वो यार लेला, कभी मैं पंजाबी का लफ्ज़ मैंने बोला यार, लेला कुर्बानी वाला दुम्बा, इससे पता चल गया था इमाम बेऐब होता है, इमाम मासूम होता है। कब पता चला? जब मैं भी कुर्बानी का दुम्बा ख़रीदने के लिए गया, मौलवी भी कुर्बानी के दुम्बे ख़रीदने के लिए आए। मैंने अपनी आँखों से देखा कि मौलवी को, एक मौलवी कभी एक दुम्बे की टांग चेक करे, कभी कान चेक करे, कभी आँख चेक करे, कभी सींग चेक करे। मैंने क्या देख रहे हो जाने मन? जैसा दुम्बा मिलता है पकड़ो, जाके कुर्बानी कर दो। कहते हैं हर दुम्बा तो लग ही नहीं सकता। मैंने कहा हर दुम्बा क्यों नहीं कुर्बानी लग सकता? कहता इसलिए नहीं लग सकता, वो जो दुम्बा इस्माइल की जगह पे आया था वो दुम्बा बेऐब था। तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, है वो दुम्बा बेऐब था, लिहाजा बेऐब की जगह पर ऐब वाला दुम्बा नहीं लग सकता। दुम्बा वो लगेगा जो कान कुतरा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो अन्ना ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो लंगड़ा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो सींग टूटा ना हो। मैंने कहा समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई। ओए होए कैसे समझ है? और समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई, लेकिन इमाम की ना आई। जैसे लंगड़ा दुम्बा नहीं लग सकता,
वैसे लंगड़ा इमाम भी नहीं हो सकता। है इमाम वो होता जो मासूम हो, गैर मासूम इमाम नहीं हो सकता। कितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं? 8। कितनी पढ़ने को कहा था? 14। ये सारी आयतें साबित करते इमाम वो होगा जो बेऐब होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। अब 6 आयतें इकट्ठी पढ़ देता हूँ। हाँ देखते हैं क्या तुम खुद इमाम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। सूरह बकरा से पढ़ने लगा हूँ। अब आज कल कहते वज़ेब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रिय्यती काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहीम को चंद कलिमात से आज़माया। फ़अतम्महुन्ना जब इब्राहीम इम्तिहान में पास हो गया, आवाज़ खाल कही काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। मैंने अब समझ आ गई इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। है जो बंद कमरे में इमाम बने वो इमाम नहीं होता। इमाम कौन होता है? जिसे अल्लाह इमाम बनाए। शिया सुनी दोस्तों, हजरत इब्राहीम को किसने इमाम बनाया? अल्लाह ने। बनाया कैसे? आजमाया पहले, इमामत बाद में दी। वो कलिमात क्या थे जिससे हजरत इब्राहीम को आजमाया गया था? तो मुफस्सिरों ने लिखा है वो कलिमात ये थे। आवाज़ खालिक कही मेरे खलील, फरमाया जी रब्बे जलील, कहा तुझे मेरी रजा के लिए अपने जवान बेटे के गले पे छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बस शिया सुनी दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान मना में आए, हजरत इस्माइल ने हजरत इब्राहीम ने इस्माइल के गले पे छुरी को चलाया। इधर छुरी चल गई। आवाज़ खालिक आई फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम तुम इम्तिहान में पास हो गया है, इसका इनाम यह है काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। और तुझे अभी भी समझ नहीं आई इमाम कैसा होना चाहिए। तुझे अभी भी समझ नहीं आई इमामत किसे मिलती है। और हर बंदे को इमामत नहीं मिलती, हर बंदा इमाम नहीं होता। और इमाम बनने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। मैं को समझ आ रही मेरी बात की है? जब अल्लाह ने कहा ना हजरत इब्राहीम को मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया, अगर अभी नहीं समझ आई तो अगली आयत फिर तुम्हें साबित कर देगी इमाम कैसा होना चाहिए। हजरत इब्राहीम ने आगे से फरमाया अल्लाह फ़कत मैं ही इमाम हूँ या वकाल व मिन ज़ुर्रियती, या क्या मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी? खून समझ आ रही है, इमाम होता ही वो है जो नबी का खून हो। फरमाया काल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, हाँ इब्राहीम तेरी औलाद में इमामत रहेगी ज़रूर, मगर जो ज़ालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। बोल हाँ ज़रा, ज़ालिम इमाम, ज़रा ऊंची बोल ज़रा कि ज़ालिम इमाम। फिर बोलो भाई ज़ालिम इमाम। अच्छा कितनी आयतें मैंने कहा था पढ़नी? लोग पंजाबी में कहते हैं गिन लो, फिर गिनो। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने, पांचवी पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने, छठी पढ़ी है जो पहले गुमराह रह चुका है वो इमाम ने, सातवीं पढ़ी है जो फसादी है वो इमाम ने, आठवीं पढ़ी है जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम ने, नौवीं पढ़ी है इमाम वो होता जिसे पहले अल्लाह आज़माए, 10वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो इम्तहान में पास हो, 11वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जिसे अल्लाह इमाम बनाए, 12वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो नबी का खून हो, 13वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो जालिम ना हो, 14वीं पढ़ी है इमाम वो होगा, 14वीं पढ़ी है हाशर के दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। सुनो शिया सुनी दोस्तों, मेरा थोड़ा पेड़ गया पै, तुम ना माने तुम्हारी औलाद को मनवाऊंगा, अगर वो ना माने अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लंबी कर दी तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा, अगर वो ना माने अल्लाह ने ज़िंदगी और लंबी कर दी तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा। पता है कारी सहावत मनवाना क्या चाहता है? सिर्फ 2 चीज़ें, कुरान जैसी किताब कोई नहीं और अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान जैसी किताब नहीं, अली जैसा। तो आखिरी हदीस पढ़ के मैं मौजूद समेट रहा हूँ, मेरी तरफ देखना कि जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता
वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जरा ऊंची बोल, हाँ जन्नत में। ये पता कितनी किताबों में हदीस है मेरे भाइयों को? 114 किताबों में। बोल हाँ कितनी? 100। ऊंची बोल हाँ जरा, 100। फिर बोलो 100। और मज़े की बात है ना, किसी 114 की 14 किताबों में एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं, सारी की सारी मेरी बिरादरी की किताबें हैं। घबरा गए हो? और तुम किन से डरते हो? इन मौलवियों से। मैंने नेट पे भी कहा है, घबरा तुम्हें है जो बोलते नहीं हो, मुझे तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। बात समझ आ रही है ना? मैंने नेट पे भी कहा, तुम्हारे सामने में कह रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में न मैं किसी और जाकर का जिम्मेदार हूँ, न किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूँ, लेकिन अपने पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूँ। पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूँ कि लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून चल रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। बोल हाँ कितनी किताबें हैं? 100। 114 किताबों में लिखा है जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे बकौल नहीं, बकौल नबी पाक के। नबी पाक फरमा रहे हैं, मतलब मेरा सिर पढ़ने वास्ते राज खलो जो ना मैंने हदीस बनाई है ना मुझ पर हदीस आई है। नबी पाक ने हदीस फरमाई है, सहाबा कराम ने सुनाई है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है, तो फिर मैंने पढ़ के सुनाई है। बात तुम समझ आ रहे हो? तेरी 114 किताबों में लिखा, नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। फरमाया नहीं, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। हूँ समझ आ गई ना? सारे एक जैसे नहीं, अगर सारे ही एक जैसे होते या सारे जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। अब 72 जहन्नम में, एक समझ आ रही है ना? ये जो 72 जा रहे हैं जहन्नम में, इनका सब कुछ एक है। वह 73वां जो जा रहा है जन्नत में, उनका सब कुछ इनसे अलहदा है। हूँ समझ आ गई है नबी पाक के फरमान से कि जन्नती फ़िरके का कलमा भी और है, जन्नती फ़िरके की अजान भी और है, जन्नती फ़िरके के रोज़े के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फ़िरके का इमाम भी, बोल हाँ जरा, इमाम भी और है। हूँ कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 72वां फ़िरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेंगे हम जनती हैं, हमारे भाई कहेंगे नहीं हम जनती हैं। शिया किसी मौलवी के सामने कहते हैं ना हम जनती हैं, मौलवी कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं। अच्छा लो फिर अब जोड़ बनने लगी है, शिया और जन्नत की फिर जोड़ बनने लगी है। मेरे बकौल नहीं, बकौल नबी पाक के हैं। कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 73वां फ़िरका मेरा है। तो मसला कैसे हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए अपने फ़ैसले को लेकर अल्लाह उसके रसूल के पास। तो चलो दोनों शिया सुनी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। एक बार चल सही मेरे नाल, चलना चलते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो नबी पाक से पूछ लेते हैं, या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। या रसूलल्लाह ज़रा हमें ये तो बताओ उस जन्नती फ़िरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? उसका इमाम कौन है? जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में कई माई गलाल मुझे किसी फटी हुई किताब से ये हदीस सुनाए अपने बारे में, मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मत भी छोड़ दूंगा। नहीं तो फिर कितनी किताबें हैं? 114। तो फिर मेरा बिल्कुल हाथ नहीं करना, कागज और कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मज़हबों के नाम भी लिख ले। लिखो तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुहद्दर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बबाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, वहीबुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाए के मोहर का, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है।
है, 9वीं किताब है कौकब दुर्री मुफ्ती साले शशवी अहले सुन्नत लिखता है, 10वीं किताब है जो नाबी अल मवद्दत काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है, 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया मुल्ला अबू नईम सुहानी अहले सुन्नत लिखता है, 12वीं किताब है तरकत हुवासल उम्मा मुसन्नफ सिफ्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है, 13वीं किताब है फराइदुस समतैन अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है, 14वीं किताब है मनाकिब खारज़मी अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है, 15वीं किताब है तफसीर कुर्तुबी अल्लामा कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है, 16वीं किताब है मक्तल खारज़मी अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है, 17वीं किताब है अजायबा लिल मनाकिब किराबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दी चाहे बुला के सरेआम फांसी पे लटकाओ। एतबर सुनो, लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अन इब्न अब्बास, अन नबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफारी, अन मिकदाद बिन असवद, अन अमार बिन यासर, अन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंद नबी फकबह अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन हाज़ा वसियतहु लहुमुल फाइदून यौमल क़ियामह या अली अंत वसियतुका फिल जन्नह या अली अंत वसियतुका राज़ियीन मर्ज़ियीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली हद करार आए, मेरे मौला अली का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसका कब्ज़ा है कुदरत में, मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शीहा होगा, इमाम उनका हैदर।